हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर रुचिता पाटिल एंड आई एम हियर टू मेक योर डेंटिस्ट्री इजी। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। जो एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स हम क्लीनिंग एंड शेपिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसके स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो आपके रूट कैनाल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो पहले के टाइम पे जब मैन्युफैक्चर हुए थे तो उसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था। मतलब कि डायामीटर, उसका टेपर, कटिंग ब्लेड का जो लेंथ है, वो कोई स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर नहीं किया गया था। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इंगल्स एंड लेविन एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। ओके, मतलब कि जो उसका डायामीटर है, उसका साइज़ है, शेप है, ब्लेड का जो टेपर है, वो मेंटेन किया गया है। ओके, तो उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट को नंबर दिया गया 10 से लेकर 100 तक के। ओके, देन इंस्ट्रूमेंट का डायामीटर देखा गया। ओके, एंड देन उसका वर्किंग ब्लेड या फ्लूइड्स जिसको हम बोलते हैं, वो डिज़ाइन किया गया है। तो जो इंस्ट्रूमेंट का नंबर है वो उन्होंने दिया 10 से लेकर 100 तक के। ओके, जो 10 से लेकर 100 तक के आपके इंस्ट्रूमेंट है, एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट है, वो एडवांस होते हैं बाय द यूनिट ऑफ 5। ओके, अप टू द साइज ऑफ 60। मतलब 10 से लेकर 60 तक के वो 10 होगा, फिर 15, 20, 25, तो ऐसे करके वो 60 तक। फिर 60 के बाद वो इंक्रीज होगा बाय 10 यूनिट। ओके, मतलब कि 60 के बाद 70, 80, 90 एंड 100। फिर कुछ टाइम बाद उसमें 140 तक के इंक्लूड किया गया है। तो आपके इंस्ट्रूमेंट का नंबर है 10 से लेकर के 140 तक। ओके, देन उसका डायामीटर। तो इंगल्स एंड लेविन ने क्या बोला कि ईच नंबर शॉल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायामीटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन 100 ऑफ अ मिलीमीटर एट द टिप। मतलब कि जो भी इंस्ट्रूमेंट का नंबर होगा, ओके, तो उसका डिवाइडेड बाय 100 जितना होगा वो उसका टिप का डायामीटर होगा। मतलब अगर 10 नंबर की आपकी फाइल है तो डिवाइडेड बाय 100 मतलब कि 0.1 mm। तो 0.1 mm डायामीटर 10 mm की फाइल के आपके एट द टिप का होगा। वैसे ही अगर नंबर 25 की फाइल है तो 25 बाय 100 मतलब कि 0.25 आपका टिप पर होगा। ओके, तो ऐसे जितने नंबर की आपकी फाइल होगी डिवाइडेड बाय 100 उतना आपका टिप का डायामीटर होगा। ओके, देन बात करते हैं वर्किंग ब्लेड्स की। तो जो आपके वर्किंग ब्लेड्स या फिर उसको फ्लूइड्स भी बोला जाता है, तो ये बिगिन होते हैं D0 से। मतलब कि जो टिप होगा उसका वो होगा आपका D0 और जो एक्सटेंड होगा वो एग्जैक्टली 16 mm तक के। जो आपके D16 का डायमीटर होगा वो होगा 32 डिवाइडेड बाय 100 मतलब कि 0.32 mm। ओके, आपको D0 से लेकर D16 तक 0.03 mm ऐड करते 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 आना है। मतलब कि अगर आपकी फाइल है नंबर 20 तो टिप पे उसका डायमीटर होगा 0.20 mm। तो 0.20 प्लस 0.32 अगर आप करोगे तो उसका आएगा 0.52। तो वो आपका डायमीटर होगा एट D16। ओके, जो टेपर इंक्रीज होता है वो एवरी इंस्ट्रूमेंट तक 0.02 mm से पर mm वो इंक्रीज होता है। ओके, कुछ और भी स्पेसिफिकेशन ऐड किए गए। तो जैसे कि आपके जो टिप का एंगल होता है वो होना चाहिए 75 ± 15 डिग्री तक के। ओके, देन और उसके साथ साथ ही इंस्ट्रूमेंट के हैंडल्स को जो है वो कलर कोडिंग दी गई कि इजीली पहचान सके। मतलब कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट के हैंडल्स होते हैं वो कलर कोडेड होते हैं। एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ फाइल को एक स्पेसिफिक कलर दिया गया है। ओके, तो जो कलर्स है वो है पिंक, ग्रे, पर्पल। पिंक जो है वो 6 नंबर फाइल, फिर 8 और 10, ये 3 जो है पहले पिंक, ग्रे एंड पर्पल। ओके, तो ये जो 3 फाइल है वो पीडो फाइल है। ये बहुत स्मॉल फाइल होती है। 6 और 8 नंबर की जो फाइल है वो हम पीडो पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। एंड साथ ही साथ में ये जो है वो आपके कैनाल्स को नेगोशिएट करने के लिए ये जो स्मॉलर नंबर फाइल है पिंक, ग्रे एंड पर्पल, ये यूज़ होती है। ओके, देन आते हैं 15, 20, 25, 30 एंड 40 तक।
इसकी कलर कोडिंग है वाइट, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। ओके, देन ये रिपीट होते जाता है। तो ये याद कैसे रखना, तो ये शेड जो है वो डार्कर हो रहा है। देखिए वाइट है, फिर येलो है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, ग्रीन एंड देन ब्लैक। तो ये जब आप यूज़ करेंगे फाइल्स को तो अपने आप याद होती रहेंगी। ओके, तो वाइट वाली जो फाइल है वो है 15, फिर येलो है 20, रेड है 25, ब्लू है 30, देन 35 ग्रीन एंड ब्लैक जो है वो 40 नंबर की फाइल है। ओके, फिर 45 होगी या फिर से वाइट, फिर 50 होगी येलो, फिर 55 होगी रेड। ओके, तो ऐसे इंक्रीज होती रहेंगी एंड ये जो वाइट से लेके ब्लैक तक का सीक्वेंस है ये रिपीट होते जाएगा। ओके, तो पहले जो है वो कार्बन स्टील इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज़ होते थे एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स में, बट अभी ये रिप्लेस किए गए हैं विथ स्टेनलेस स्टील एंड निकेल टिटेनियम रूट कैनाल इंस्ट्रूमेंट्स से। ओके, क्योंकि जो आपके स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंट है, निकेल टिटेनियम रूट कैनाल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ओके, एंड जो उसका फ्रैक्चर टेंडेंसी है वो कम है। हम एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट में सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, तो जो आपके कार्बन स्टील इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ज़्यादातर कोरोड हो जाते हैं इसके कांटेक्ट में आने से, बट जो स्टेनलेस स्टील के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, निकेल टिटेनियम के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो यूजुअली लेस ससेप्टिबल है कोरोजन के लिए। ओके, देन एंडोडोंटिक्स में फाइनर साइज के रीमर्स और फाइल्स भी है जो कि स्क्वायर शेप के आपके ब्लैंक से बनते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर शेप के ब्लैंक्स है दे आर मोर रेजिस्टेंट टू टॉर्क फ्रैक्चर। ओके, और जो लार्ज इंस्ट्रूमेंट है वो मैन्युफैक्चर होते हैं फ्रॉम द ट्रायंगुलर ब्लैंक्स। ओके, क्योंकि उनकी ट्रायंगुलर ब्लैंक्स से क्या होता है, उनकी जो कटिंग एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। ओके, तो जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स है वो 3 लेंथ्स में अवेलेबल है, शॉर्ट लेंथ, स्टैंडर्ड एंड लॉन्ग। जो शॉर्ट लेंथ है वो है 21 mm, देन जो स्टैंडर्ड है वो 25 mm एंड लॉन्ग जो है वो 31 mm। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं शॉर्ट और स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि 21 से लेके 25 mm तक के जो है इंस्ट्रूमेंट वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। जो आपके 21 mm जो शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट है वो हम स्पेसिफिकली मोलर्स के लिए यूज़ करते हैं, और उन पेशेंट में जिनका माउथ ओपनिंग जो है वो कम ओपन होता है तो उस केस में हम शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जो 31 mm जो लॉन्गर इंस्ट्रूमेंट है हमारा, वो ज़्यादातर यूज़ होता है कस्पिड में, क्योंकि जो आपके कैनाइन्स है, कस्पिड्स है, उसकी जो रूट लेंथ है वो ज़्यादा लंबी होती है, तो उसके हिसाब से हम लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। और बाकी जो टूथ है उसके लिए प्रीमोलर्स एंड एंटेरियर्स 25 mm के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं। ओके, तो ये था हमारा स्टैंडर्डाइजेशन आपके एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल।